नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुप्ता। तो चलिए आज समझते हैं किस तरीके से लोग क्या गलती करते हैं जब भी वो इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। तो बेसिकली वो क्या चूज करते हैं कि कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने 5 साल में अच्छा रिटर्न दिया है, या कौन से इस साल के बेस्ट टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स रहे हैं। वो बेसिकली पास्ट परफॉर्मेंस देख के वो निवेश करते हैं। अब आपको मैं बता दूं, सबसे बड़ी बात, जब भी आप म्यूचुअल फंड की एड देखते हो, कैंपेन देखते हो, उसमें बेसिकली स्पेसिफिकली लिखा होता है, डिस्क्लेमर दिया जाता है कि पास्ट परफॉर्मेंस एंड पास्ट रिटर्न डज नॉट गारंटी फॉर फ्यूचर। मतलब जैसा पास्ट में रिटर्न दिया गया है वैसा गारंटी नहीं है कि वैसा ही सेम रिटर्न आपको फ्यूचर में मिलेगा। और उसमें एक और बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब आपको समझना होगा बेसिकली तो मार्केट रिस्क क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्यों बोला जाता है, मार्केट रिस्क किस लिए बोला जाता है, क्योंकि एक जो मार्केट रिस्क मतलब वॉलेटिलिटी जो नेचर रहता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है, वो एक रिस्क रहता है। बेसिकली इसमें ये रिस्क नहीं रहता है कि आपने जो पैसा लगाया है आपका पैसा डूब जाएगा है, या फिर वो कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं करेगी। बेसिकली एक जियो पॉलिटिकल जब टेंशन आती है, जैसे अभी रिसेंटली ट्रम्प टैरिफ वॉर हुआ था, तो वो एक मार्केट रिस्क था। मार्केट रिस्क मतलब अननोन रिस्क था जो पता नहीं था किसी को। तो वो ट्रम्प टैरिफ वॉर हुआ बेसिकली, तो वो मार्केट रिस्क के कारण एकदम से मार्केट वोलेटाइल हुई है। और उसके बाद पाकिस्तान इंडिया का एक तरीके से वॉर हुआ था। फिर उसके बाद अभी इजराइल ईरान का वॉर स्टार्ट हुआ है। तो इस तरीके से जो मार्केट रिस्क का वो होता है बेसिकली मार्केट रिस्क उसमें। लेकिन जो आपको रिटर्न मिलने वाला होता है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, वो बेसिकली इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता, मार्केट रिस्क के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड करता है बेसिकली कंपनीज की अर्निंग्स पे। जैसे जैसे कंपनी परफॉर्म करेगी, जैसे जैसे वो कंपनीज अर्न करेंगी है, लॉन्ग टर्म में उन्हें प्रॉफिट होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा, कंपनी जैसे ग्रोथ करेंगी तो अल्टीमेटली शेयर्स के भाव बढ़ते हैं। और शेयर्स के भाव बढ़ते हैं तो आपके एनएवी की वैल्यू बढ़ेगी। जिस म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट करा होगा, जिस फंड के थ्रू आपने इन्वेस्ट करा होगा, उसके एनएवी की वैल्यू अल्टीमेटली बढ़ेगी। तो ये होता है बेसिकली इस तरीके से परफॉर्म करता है। और फिर दूसरी बात, अब स्पेसिफिकली ये भी बोला जाता है कि पास्ट रिटर्न डज नॉट गारंटी। लोग फिर भी उसी परफॉर्मेंस को देख के, उसी के पास्ट रिटर्न को देख के सेम वही चीज एनालिसिस करके फिर आगे निवेश करते हैं। मैं आपको बता दूं, जो रिटर्न दिया है 5 साल पहले का रिटर्न देखते हैं, हम चेक करते हैं, या 10 साल पहले का रिटर्न चेक करते हैं, और उसके बेसिस पे हम निवेश करते हैं कि आगे 10 साल रिटर्न देगा। मैं बेसिकली बता, जो रिटर्न आपको दिख रहा है अभी म्यूचुअल फंड में कि 30% का रिटर्न दिया है, 25% का रिटर्न दिया है, वो बेसिकली रिटर्न हमको नहीं मिला है। वो बेसिकली रिटर्न उन्हें मिला है जिन्होंने पहले 10 साल पहले निवेश कर दिया था। बेसिकली है उन्हें मिला है रिटर्न। हमें अब आगे का सोचना है, हमें आगे 10 साल 15 साल जितने टाइम के लिए आपको निवेश करना है, हमें आगे का देख के निवेश करना है, ना कि पीछे का देख के निवेश करना है कि पीछे का रिटर्न भी हमें सेम मिलेगा एज इट इज। तो बेसिकली एक एवरेज रिटर्न अब चेक करते हैं हम। बेसिकली अब हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने अगर 25% का रिटर्न दिया है, तो हम सोच के चलते हैं कि हम यही एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि आगे भी आने वाले टाइम में क्या 25% का रिटर्न देगा। ये बिल्कुल गलत होता है। बेसिकली हमें एक्सपेक्ट एक नॉर्मल ऑन एन एवरेज रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड से। बेसिकली जो होता है 12 से 14% के बीच में एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए इतना, क्योंकि बेसिकली 12 से 14% रिटर्न भी कोई कम नहीं होता, क्योंकि बाकी एसेट से आपको तो ज्यादा ही रिटर्न दे रहा है। अगर आप गोल्ड की बात करो, एफडी की बात करो, पीपीएफ की बात करो, उनसे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिल ही रहा है, और इन्फ्लेशन से ऊपर रिटर्न मिल रहा है। रियल रिटर्न आपको बेसिकली मिल रहा है जो 7% की इन्फ्लेशन है उससे ऊपर। अगर आपको 14% का रिटर्न मिलता है तो 7% का रियल रिटर्न मिल रहा है, जो कि एफडी में नहीं मिलता आपको रियल रिटर्न। बेसिकली है सबसे कम रिटर्न रियल रिटर्न होता है एफडीज में, गोल्ड में है, पीपीएफ में, या कंपनी डिपॉजिट्स में, इन सब में। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जब जाते हो आपको एक तो प्रॉपर रियल रिटर्न मिलता है जो लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ जनरेट कर पाता है बेसिकली। तो आपको सोचना यह है कि मुझे एक ऑन एन एवरेज रिटर्न चाहिए। अगर आपको 12 से 14% या 15% का भी रिटर्न मिलता है ओवर द लॉन्ग पीरियड में, उससे भी अच्छी खासी वेल्थ बनती है बेसिकली लोगों की है। वो भी रिटर्न एक तरीके से कंपाउंडिंग काम करती है 12 से 14% पे भी। अब सपोज चलो मैं आप मानता हूं कि आपने 20% देख के निवेश करा, क्या गारंटी है कि आप 20% कमाने के लिए उस पर 20 साल तक रुक जाओगे क्या म्यूचुअल फंड में? नहीं, रुक नहीं पाओगे। मार्केट तो आपको देगी 20% का रिटर्न, 18 का भी देगी, 25% का रिटर्न देगी। क्या गारंटी आप 20 साल तक रुक सकते हो उसमें या नहीं रुक सकते? क्योंकि अगर 12 से 14% का रिटर्न भी मिल रहा है, और अगर आप 20 साल तक म्यूचुअल फंड में निवेश करके रुक गए हैं, वहां पे आपने टाइम दिया 20 साल 25 साल का, तो अल्टीमेटली इतने परसेंटेज ऑफ रिटर्न से भी आपकी वेल्थ अल्टीमेटली बनी जाती है। क्योंकि अगर मैं बता दूं, एक ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न मान के चलता है, 15% का आपको रिटर्न मिलता है तो 5 साल में आपका पैसा डबल हो रहा होता है। डबल मतलब अगर 1 लाख रुपए लगाया आपने, निवेश करा, लमसम 1 लाख रुपए निवेश लगा दिया, तो 2 लाख रुपए हो गए 5 साल में। फिर अगले 5 साल में 15% का रिटर्न आया कंटिन्यू, तो 4 लाख हो गए। फिर अगले
नेक्स्ट 5 साल में फिर आपके 4 के 8 हो जाएंगे, फिर 8 के 16 हो जाएंगे। है बेसिकली ये होता है कंसिस्टेंट रिटर्न। हमें देखना है कंसिस्टेंट रिटर्न किसने परफॉर्म करा है, कौन सा फंड ऐसा अच्छा है जिसने कंसिस्टेंटली रिटर्न दिया। जो आज भी 5 साल में जो दिखा रहे हैं कि 25% का रिटर्न दिया है, 30% का रिटर्न दिया है या 20% का रिटर्न है, बेसिकली उनमें एक टाइम करेक्शन जरूर आएगा। बेसिकली वो फिर और टाइम करेक्शन आता है और ऑन एन एवरेज वही 10 साल का जब उनका पीरियड हो जाता है उन फंड्स को, तो फिर वही बेसिकली वही 15% 16% पे ऑन एन एवरेज उनका CAGR आ जाता है बेसिकली। तो यही चीज हमें देखनी होती है। हमें वो एक हाइप आता है जब 5-10 साल, जैसे अभी रिसेंटली 5 साल का हाइप था, वो हाइप था एकदम से, मार्केट बहुत तेजी से उठी हुई थी, रिकवरी शेप आई थी, V शेप आई थी मार्केट में और काफी अच्छा रिटर्न दिया था बेसिकली। है तो जिन्होंने बेसिकली 2020 में कोविड के बाद इन्वेस्ट करा उन्हें तो अच्छा रिटर्न मिला बेसिकली, वो एक हाइप था। लेकिन अब मार्केट टाइम करेक्शन कर रही है बेसिकली, जो मतलब कंपनी म्यूचुअल फंड्स ने कंपनीज के स्टॉक प्राइस में आउट परफॉर्म करा था, वो बेसिकली अब मैच कर रहे हैं अपने अर्निंग रिजल्ट से। अर्निंग रिजल्ट से वो लाइनें दोनों मैच होने जा रही हैं, कन्वर्जन होने जा रहा है उनका बेसिकली, है प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। तो फिर इसीलिए बेसिकली अब वो जो लाइन ऊपर निकल गई थी परफॉर्मिंग वाली, जो रिटर्न की लाइन थी और अर्निंग रिजल्ट्स कम थे, तो वो जो लाइन थी वो नीचे आते जा रही है बिल्कुल। बेसिकली जब वो लाइन मैच हो जाएंगी तो बेसिकली वो एक टाइम करेक्शन हो गया है, प्राइस करेक्शन हो गया है बेसिकली अगर है तो ये होता है बेसिकली। इसलिए लॉन्ग टर्म में आप देख के चलोगे, लॉन्ग टर्म में आपको वही 15-16% का रिटर्न मिलना है। शॉर्ट टर्म हाइप में आपको 20% 21% मिल सकता है बेसिकली, है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हो तो ये मान के चलो 20 साल 25 साल के लिए आप निवेश कर रहे हो तो आपको 15% का ही रिटर्न मिलना है, 12 से 15% का, और उसमें भी अच्छी खासी आपकी वेल्थ बनेगी। ये नहीं कि उसमें वेल्थ नहीं बनती बेसिकली। आपको डिसाइड ये करना है माइंड में कि कम एक्सपेक्ट करके चलूं मैं 12 से 15% का, वो तो मार्केट आप डिजर्व करोगे, तो मार्केट आपको अल्टीमेटली रिटर्न अच्छा देगी और अच्छी वेल्थ जनरेट करके दी। अब यहाँ पे होता क्या है, लोग इसमें पहले तो स्टॉक मार्केट में, स्टॉक ट्रेडिंग में टाइमिंग करने की कोशिश करते थे कि कौन सा स्टॉक हम पकड़े जो जल्दी से जल्दी मल्टी बैगर बन जाए, जहां पे पैसा जल्दी से जल्दी डबल हो जाए, है 3 गुना हो जाए, 100 गुना हो जाए बेसिकली। अब लोग क्या गलती करते हैं, म्यूचुअल फंड में भी टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा हम फंड चूज करें। आपको ये गलती फिर से वही दोहरा रहे हो आप, जो स्टॉक मार्केट में करी आपने, ट्रेडिंग के टाइम पे करी, इन्वेस्टमेंट के टाइम पे करी, इक्विटी में, वही आप म्यूचुअल फंड में सेम दोहराने की कोशिश कर रहे हो, सेम गलतियां कि यहाँ पे भी मैं टाइमिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइमिंग करने से आप पैसा नहीं बना पाओगे। धीरू भाई अंबानी की स्टेटमेंट थी कि मेरी रिलायंस कंपनी ने अच्छा रिटर्न बना के दिया है लोगों को, लेकिन इन्वेस्टर नहीं बना पाए उतना रिटर्न। ऐसी सेंसेक्स, स्टॉक मार्केट खुद बोलती है, स्टॉक मार्केट ने भी लोगों को अच्छा रिटर्न बना के दिया है, 15% के CAGR से ग्रो करा है, 14% के CAGR से ग्रो करा है। लास्ट 45 ईयर्स की आप हिस्ट्री देखोगे सेंसेक्स की तो 14% के CAGR से ग्रो करा है। लेकिन इतना पैसा इन्वेस्टर नहीं बना पाए हैं। फंड ने तो पैसा बनाया है लेकिन फोलियो ने पैसा नहीं बनाया है। जो म्यूचुअल फंड्स फोलियो होते हैं उन्होंने पैसा नहीं बनाया, जो इन्वेस्टर होते हैं उन्होंने पैसा नहीं बना पाए। वो क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि वो टाइमिंग करने की कोशिश कर रहे थे। जब मार्केट गिर जाती थी तो वो बाहर निकल जाते थे, जब मार्केट दोबारा चढ़ने लगती थी फिर वो एंट्री करते थे बेसिकली, है। तो ये बेसिकली होता है, आपको स्टेबल रहना, आपको कंसिस्टेंट शार्प मतलब बिल्कुल पेशेंस रखने हैं, आपको टाइट होकर साइड सिट होकर बैठना है बिल्कुल, मतलब आपको बिल्कुल मतलब लेके भूल जाना है। एक बेसिकली इन्वेस्टमेंट करनी है तो अगर आपको 20 साल का होराइजन है तो आज लमसम डाल दिया तो 20 साल के लिए भूल जाओ, 20 साल बाद देखेंगे क्या हुआ इसमें, ठीक है, निवेश करके। लेकिन सही फंड में निवेश करना होगा आपको, है, प्रॉपर एनालिसिस करके ढंग से, है, उसके रिस्क रेशियो देखने पड़ेंगे, कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं परफॉर्म कर रहा है। और मैं एक और चीज आपको बताऊं, कभी भी कोई भी फंड खराब नहीं होता है, कभी कोई फंड परफॉर्म करता है। आप पूरे मतलब एक डाटा चेक करोगे, अगर आप टॉप 10 फंड्स उठा के देखोगे, जो फंड एक टाइम पे रैंक 1 पे परफॉर्म कर रहा होता है, कुछ टाइम बाद वही फंड एक टॉप रैंक 10 पे परफॉर्म कर रहा होता है बेसिकली। ये ऊपर नीचे फंड होते रहते हैं लेकिन ऑन एन एवरेज वेटेड रिटर्न उनका वही 14 से 15% का आता है। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी बेसिकली, ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। सिर्फ इसमें मतलब बेसिकली कहते हैं ना, सिर्फ 10% नॉलेज का खेल है, बाकी 90% खेल आपके बिहेवियर का है। आप कैसे रिएक्ट करते हो जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में, है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, प्योर इक्विटी के थ्रू, तो आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप कैसे समझते हो मार्केट को, आपको कितना लंबा जाना है, आपकी जर्नी कितनी है, कितनी बड़ी जर्नी है आपको। इसलिए आपको शांत रहना पड़ेगा, कंट्रोल रखने पड़ेंगे अपने इमोशंस, तभी आप पैसा बना पाओगे अल्टीमेटली वेल्थ। अगर आप सोचोगे मैं म्यूचुअल फंड में भी मैं टाइमिंग करने की कोशिश करूं तो आप वेल्थ नहीं बना पाओगे बेसिकली, यहाँ पे भी लॉस करने की कोशिश करोगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। नमस्कार।